अग्निपथ। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। ये कविता अग्निपथ में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है, और उन्होंने ये कहा है कि इस संघर्ष से घबराकर हमें कभी थमना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्षों का सामना करना चाहिए। कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। तो आइए पढ़ते हैं अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इस पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें यह संदेश दिया है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उसे डटकर सामना करना चाहिए। यह हमें शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते समय अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह भी हमें कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ले तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। कह रहे हैं वृक्ष हो भले खड़े, मतलब अगर पेड़ भी खड़ा है, कितना भी बड़ा है और घना है, कितना भी बड़ा है, आप उससे एक पत्र मतलब एक बूंद भी, एक पत्ता का भी छाँव मत मांगिए। मांग मत मांग मत मांग मत, मतलब चाहे पेड़ कितना भी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो कितना घना है, कितना बड़ा है, लेकिन एक पत्ता का भी छाँव आप उससे मांगिए मत, क्योंकि ये ज़िंदगी संघर्षों से भरा है और ये अग्निपथ है। तो आपको इसका सामना खुद करना पड़ेगा, बिना किसी की मदद लिए बिना। जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे कितने भी घने वृक्ष आपके सामने, वृक्ष यानी पेड़, कितने ही घने वृक्ष आपके सामने आए, आपके अग्निपथ में क्यों ना आए, आपको कभी भी उनकी छाँव का आसरा लेने के लिए नहीं रुकना है। आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इस पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी हमें रास्ते में कई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बता रहे हैं। तो उस समस्याओं का सामना करते वक्त आपको कभी थकना नहीं है, थमना नहीं है और मुड़कर भी कभी नहीं देखना है। ये अगर आप शपथ करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कितनी भी कठिनाई क्यों ना आपके सामने आ जाए, तो वह हम बिना रुके अपनी मंजिल को पा सकेंगे। जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी, कई समस्या का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी हमें हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए कह रहे हैं, हर परिस्थितियों में कर्म करने को कह रहे हैं। मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी नहीं थकना चाहिए, कभी टायर्ड नहीं होना चाहिए, उसे कभी रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बेचैन क्यों ना हो जाए, पर उस कर्म को हमें करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते समय थमना नहीं चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए। थमना यानी रुकना नहीं चाहिए अर्थात, और ना ही कभी हमें मुड़ कर देखना चाहिए, अर्थात अपने कर्मों को करते करते रुकना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ ले लेनी चाहिए, कर शपथ कह रहे हैं ना, तो ये शपथ ले लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग में मुड़ेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, क्योंकि अग्निपथ है और इसका संघर्षों का सामना करना ही हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं, और इसका सामना करना ही हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद होना चाहिए। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इन पंक्तियों में रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी
मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये बता रहे हैं। जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद, अश्रु यानी आंसू, श्वेद यानी पसीना, रक्त यानी खून। तो अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, आंसू, पसीना, खून। तो हर समय जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इसलिए अग्निपथ कविता में ये महान दृश्य कहा गया है, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, उस जो मेहनत के रास्ते पर चलता है, उस इंसान को देखना भी एक अद्भुत अनुभव होता है। तो उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना करके बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी ज़िंदगी की मंजिल को पा सकता है। ये जो कविता है वो बहुत ही इसकी भाषा बहुत सरल है और रोचक भी है, और हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे रही है कि किस तरीक़ा से जीवन जीना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में ये है कि उनका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको बाल्यकाल में इनके माता पिता बच्चन, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है, कहकर पुकारते थे। बाद में इसी नाम से ये मशहूर हो गए थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा अग्निपथ कविता, और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।